जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक स्वागत है। संस्कृति में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, प्रत्येक धर्म की अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपने अपने कल्चर होते हैं। तो कल्चर में, संस्कृति में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका ट्रांसलेशन न करके ट्रांसलिटरेशन किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रांसलेशन उसको कहते हैं जब एक भाषा से दूसरे भाषा में हम बातों को रखते हैं तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन उसको कहते हैं कि उस भाषा के शब्द को दूसरे भाषा में सिर्फ स्क्रिप्ट चेंज करना है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, संस्कृति में बहुत ऐसे शब्द हैं जिनका ट्रांसलेशन शायद वैसा ट्रांसलेशन हो नहीं पाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझसे कोई पूछेगा कि ये जो कलावा है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इस कलावा को इंग्लिश में सीक्रेट थ्रेड कहा जाता है। गले में अगर कुछ थ्रेड पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको सीक्रेट थ्रेड कहा जाता है। ये जो जनेऊ पहनते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीक्रेट थ्रेड कहा जाता है। अब अगर कहीं पे सीक्रेट थ्रेड लिखा हो तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि वो कलावा की बात हो रही है, ये माला की बात हो रही है, जनेऊ की बात हो रही है। इसलिए कुछ कल्चरल टर्मिनोलॉजी ऐसे हैं जिनको ज्यों का त्यों रखा जाए तभी उनका अर्थ समझ में आता है। इसलिए इंग्लिश में भी हम इसको कलावा ही कहेंगे, और ये गार्लैंड वगैरह धागा वगैरह कुछ बनता है तो उसको कह लेंगे, और ये जनेऊ है चाहे उपनयन है। इसी तरीके से एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है लॉर्ड, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है गॉड। इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या है कि ब्रिटेन में जो सम्राट होते हैं, सम्राट को लॉर्ड बोला जाता है, और सम्राट के जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको लॉर्ड बोला जाता है। जितने लोग इंडिया से ब्रिटेन में जाते थे कुछ पदवी वगैरह लेने के लिए, गांधी जी गए थे वहाँ पर कुछ पदवी वगैरह लेने के लिए, ये जिससे लेते हैं उसको लॉर्ड बोलते हैं। तो लॉर्ड जो है ब्रिटेन में जितने मिनिस्टर्स हैं, जो एमपीज हैं, उनको भी लॉर्ड कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले हम कहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं। ये लोग लेजिस्लेचर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ये लोग। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे ब्रिटेन में, उनको लॉर्ड कहा जाता था। पता नहीं हम कहाँ से धीरे धीरे अपने भगवान को हम लॉर्ड कहने लगे। हमारे भगवान ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपी नहीं हैं, हमारे भगवान ब्रिटिश एम्पेरर के चेला चपाटी नहीं है, हमारे भगवान अलग हैं। और इसलिए हमारे भगवान हैं, हमारे भगवान लॉर्ड नहीं है। तो आज से हम अपने भगवान को लॉर्ड नहीं कहेंगे। लॉर्ड कौन कहते हैं हमें नहीं पता, हमारे भगवान ही है, वो लॉर्ड नहीं है। इंग्लिश में भी भगवान ही है। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी वो गॉड का है। गॉड का कंसेप्ट क्या है, जैसे कि पहले के कल्चर में अग्नि को गॉड कहते थे। अग्नि देव होते हैं, वरुण देव होते हैं, इन लोगों को गॉड कहते हैं। और यही कंसेप्ट कई पाश्चात्य देशों में है। हमारे यहाँ इस कंसेप्ट के ऊपर भी कुछ कंसेप्ट है। हमारे पास गॉड हैं, इंद्र हमारे गॉड हो गए, वरुण देव हो गए, अग्निदेव हो गए, तो ये लोग हमारे गॉड हैं। हमारे पास ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, दे आर नॉट गॉड, दे आर परमात्मा, दे आर सुपर गॉड। सो हम ब्रह्मा विष्णु महेश को गॉड नहीं कहेंगे। इससे उनका जो वो स्तर है, वो स्तर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। गॉड मतलब देवता होता है, देवता लेवल के जितने हैं ये देवता हो गए। और उसके ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, दे आर ऑल माइटी, दे आर क्रिएटर ऑफ दिस अर्थ, दे आर क्रिएटर ऑफ द एग्जिस्टेंस। सो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है आदि हैं, अनादि हैं, दे आर सुपर पावर। और इसलिए हम उनको परमात्मा का नाम देते हैं। दे आर नॉट गॉड, वो गॉड नहीं है, वो परमात्मा है। और परमात्मा का कंसेप्ट हमारे हिंदू धर्म में है, बाकी जगहों पे है कि नहीं हमें नहीं पता है। इसी तरीके से टेम्पल है। टेम्पल के भी बहुत से मीनिंग निकाले गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। तो हमारे यहाँ जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है, मूर्ति का कंसेप्ट सनातन धर्म में ही है। तो सनातन धर्म में मूर्ति जहाँ रखी जाती है उसको मंदिर कहा जाता है। मंदिर को भी हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, MANDIR मंदिर।
आप प्रयोग करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे देखिए आप डिक्शनरी चेंज हो जाएगी। डिक्शनरी में हर साल एक दो नए शब्द उसमें डाले जाते हैं। तो मंदिर के बदले में टेम्पल यूज करना, मुझे लगता है कि वो बातें वहाँ पर नहीं हम कम्युनिकेट कर पाते हैं जो मंदिर के व्यू से कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए मंदिर को हम मंदिर ही कहेंगे, उनको हम टेम्पल नहीं कहेंगे। चर्चा आगे जारी रहेगी। तब तक के लिए जय श्री राम।